हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं मानव जनन के मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में जिसकी अंग्रेजी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होते हैं। इसके जो है प्राइमरी आर्गन्स क्या होते हैं। जो फीमेल में जो है कि प्राइमरी आर्गन्स होते हैं वह आपका प्राइमरी आर्गन्स होता है। पहला आपका ओवरी, जिसको जो है कि अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडाशय। अंडाशय बोला जाता है। इसके साथ साथ जो है कि आपके सेकेंडरी में आपके पाए जाते हैं आपके जो है कि ओविडक्ट। क्या पाए जाते हैं? ओविडक्ट। उसके बाद पाए जाते हैं यूट्रस। क्या पाए जाते हैं? यूट्रस। उसके बाद फिर पाया जाता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है कि बर्थ कैनाल और वेजाइना मिलकर के सर्विक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर जो है कि एक वेजाइना जो कि बाहर एक छेद के रूप में या छिद्र के रूप में खुलता है। ठीक। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो है कि आपके भी बाह्य जननांग जो भी पाए जाते हैं, यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी आपके पाए जाते हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि हम आज बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के बारे में, यानी माता जनन तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो माता जनन तंत्र में जो है कि आपका प्राइमरी आर्गन्स के रूप में जो आते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन्स के रूप में आपके आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स दो तरह के काम करते हैं, जो कि आपके अंडाशय बनाने के काम करते हैं, और दूसरा जो है कि आपको स्टेरॉयड हार्मोन्स सिक्रीशन का भी ये कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? ये स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रीशन करने का यह काम करते हैं। जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, उसका ये श्रावण करते हैं, उसका ये सिक्रीशन करते हैं, या इसके द्वारा जो है या ओवरी के द्वारा जो है कि ये स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है कि बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ओविडक्ट आते हैं आपके। ओविडक्ट में आपका आता है अंडवाहिनी, ठीक, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यूट्रस आते हैं आपका, यानी जिसको गर्भाशय बोला जाता है। सर्विक्स होता है। सर्विक्स एक जो है कि बर्थ कैनाल तथा वेजाइना मिलकर के एक सर्विक्स का निर्माण करते हैं। ठीक। अब उसके बाद उसके नीचे पाया जाता है आपका वेजाइना, जो कि एक बाहरी जनन अंग के रूप में खुलता है, और साथ साथ उसके जो है कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया होती हैं, जैसे कि आपके क्लैटोरिस हो गए। क्लैटोरिस के बाद आपके लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपके आते हैं कि लेबियम मेनोरा, लेबियम माइनोरा, मेजोरा, क्लैटोरिस, ये सब जो है कि आपके एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आते हैं। आइए आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक। ये देख लीजिए, इस तरह से इसका मायोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम सब बना होता है। ठीक। ये आपका बाहरी जनन अंग योनि जिसको बोला जाता है, वेजाइना होती है ये आपकी। ठीक। ये इस प्रकार से बनी होती है। ये आपकी वेजाइना हो गई। ये आपके इनफंडिबुलम हो गए। इनफंडिबुलम ये आपका हो गया। ये झल्लीदार फनल स्ट्रक्चर होता है। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अंडाशय होता है आपका, यहाँ पे एक अंडाशय होता है आपका। ठीक। ये इनफंडिबुलम हो गया। इनफंडिबुलम हो गया ये, ठीक, जिसको कीप बोलते हैं। कीप हो गए। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं जो है कि संकीर्ण स्थमस। स्थमस इसको बोला जाता है। जो फूला हुआ भाग होता है इसको एम्पुला बोला जाता है। इसको जो है कि जो संकीर्ण हुआ भाग है इसको स्थमस बोला जाता है। स्थमस बोला जाता है। ठीक। इसके बाद ये है जो आपका जो है कि यूट्रस हो जाता है। यूट्रस हो जाता है। ये आपका ओवरी हो जाता है। इसको जो है कि पूरे भाग को जो है आपको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये देखिए आपका जो है कि अंडाशय हो गया। ये आपकी यूट्रस कहलाती है। ठीक। ये जो है आपकी जो मिडल लेयर होती है, बीच की जो लेयर होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। अंतः की लेयर जो होती है उसको एंडोमेट्रियम। बाहर की जो लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। कहा जाता है पेरीमेट्रियम
कहा जाता है। ये अंडाशय हो गया, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के माध्यम से जो है ओव्यूलेशन जब होता है तो अंडाशय इसी के माध्यम से इसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर में घुसता है। एक कीप छेद जैसी संरचना होती है, छिद्र होता है, उसी के माध्यम से अंडाशय जो है कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो इस छिद्र को जो है कि कीप बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब का जो फूला हुआ भाग होता है इसको एम्पुला बोलते हैं। इस आगे चल करके जो है कि अभी हम बताएंगे कि एम्पुला पर क्या क्या फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला पर क्या कौन सी चीज़ें या कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद ये जो संकीर्ण अवस्था होती है जहाँ पर नैरो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको जो है कि इस्थमस बोला जाता है, संकीर्णन बोला जाता है, संकीर्ण पथ बोला जाता है। इसको जो है कि फंडस बोला जाता है या गर्भाशयी गुहा कहा जाता है। ठीक इस प्रकार से ये संरचनाएं आपकी दिखाई देती हैं। तो हम बात करते हैं साथ साथ जो है कि जनन अंग मुख्य रूप से जो है कि स्तन ग्रंथियां भी होती हैं, हाँ स्तन ग्रंथियां भी होती हैं। स्तन ग्रंथियां भी आपकी जो है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होती हैं। जनन अंग के रूप में ये कार्यात्मक रूप से भी ये भाग लेती हैं, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक रूप से जनन में भाग लेती हैं, जनन में भाग लेती हैं। ठीक जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो कार्यात्मक तथा संरचनात्मक रूप से भी जो है कि जनन में यह भाग लेती हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसको मेमरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। तो स्तन ग्रंथियों के द्वारा ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है अंडाशय का, ओव्यूलेशन होता है। क्या क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, शिशु का जन्म होता है, बर्थ होती है। उसके बाद लैक्टेशन का काम भी जो है कि लैक्टेशन का कार्य भी यही स्तन ग्रंथियां ही करती हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि और भी क्या कारण हो सकते हैं इसके। इसके कार्य के बारे में बात करते हैं हम, जो है कि मादा जनन अंग के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो जो 10 से मासिक चक्र के पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक सेफ पीरियड के बाद 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक ओवुलेशन पीरियड बोला जाता है। ओवुलेशन क्या होता है कि ओवुलेशन का मतलब होता है रैप्चरिंग। ओवुलेशन का मतलब होता है रैप्चरिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, रैप्चरिंग ऑफ द एवुलेशन मतलब होता है रैप्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, नहीं, रैप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जब यह ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तब यह इन्फंडिबुलम या फनल लाइक स्ट्रक्चर द्वारा जो है कि फैलोपियन ट्यूब में ग्रहण कर लिया जाता है। अंडाशय की देखिए क्रियाविधि क्या होती है। जब जो है कि मासिक चक्र में आपको पढ़ना को मिलेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि अंडाशय जो है कि अंडाशय 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक ओवुलेशन पीरियड के बाद, यह ओवुलेशन पीरियड होता है, बाद यह फनल लाइक स्ट्रक्चर या इन्फंडिबुलम द्वारा या कीप द्वारा, जिसको बोला जाता है कीप द्वारा जो है कि फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद जो है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स में ये, क्योंकि अंडाशय जो है कि नॉन मोटाइल होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब्स में जो है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स पाए जाते हैं,
ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम्स पाए जाते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स जो पाए जाते हैं, यह एपिथेलियम्स जो है कि हेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? हेयर्स होती हैं। ये हेयर्स जो है कि अंडाशय को, मतलब ओवरी को जो है कि ढकेलने का काम करती हैं, ढकेलने का काम करती हैं। यह जो है ढकेलने के बाद तब इसको यूट्रस तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में ग्रेफियन फॉलिकल्स के रैप्चरिंग होने की वजह से ब्लड का जो है कि बहुत ही लॉस होता है मासिक चक्र के दिनों में। तो मासिक चक्र के दिनों में जो है कि यह लॉस, ब्लड लॉस जो है कि काफ़ी देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है कि जो वेन्स होती हैं वो कई प्रकार के टूट जाते हैं, कई प्रकार से, या ग्रेफियन फॉलिकल्स के कई प्रकार के टूट जाने से, तो इसमें जो है कि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं जो है कि बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस जो है कि यूट्रस क्या होता है? यूट्रस 3 लेयर पाई जाती है। यूट्रस क्या होती है? 3 लेयर पाई जाती है। इसको जो है कि एंडोमेट्रियम बोला जाता है, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। क्या बोला जाता है? मायोमेट्रियम। इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। क्या बोला जाता है? पेरीमेट्रियम। इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम, इसको पेरीमेट्रियम। ठीक। तो इसमें क्या होता है? यह जो है नाशपाती के समान लगता है। किसके होता है? यह जो है, जो नाशपाती एक फल होता है, उसी के समान जो है आपका यूट्रस जो है दिखाई देता है। ठीक। यह जो है आपका यूट्रस दिखाई देता है। इस प्रकार से इसका यूट्रस जो है कि दिखाई देता है। ठीक। यूट्रस जो है कि आपका नाशपाती के समान दिखाई देता है। अब वही बात करते हैं कि गर्भाशय एक नाल द्वारा योनि में खुलता है, जो कि ये योनि होती है, इसको वेजाइना बोला जाता है। ये बाहरी द्वार पर खुलता है, इसको वेजाइना बोला जाता है, इसको योनि बोला जाता है। ठीक। और यही योनि तथा एक सर्विकल कैनाल मिलकर के एक सर्विक्स बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। क्या होते हैं? सर्विकल कैनाल जो होते हैं, ये और ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं? बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। गर्भाशय भित्ति के 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो क्या होता है, ये गर्भाशय में चक्रिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? चक्रिक परिवर्तन। गर्भाशय के दौरान जो है एंडोमेट्रियम में जो इसका आंतरिक भित्ति होती है, इसमें जो है कि चक्रिक परिवर्तन होता है। मायोमेट्रियम प्रसव के समय जो है कि जो ये मायोमेट्रियम होती है, बीच वाली भाग होती है, ये इसमें जो है कि संकुचन जो है कि बहुत होता है, क्योंकि इसमें संकुचन नहीं होगा तो ये जो है कि बर्थ कैनाल सही से बन नहीं पाएगी, तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक। तो बाह्य जननांग की बात करते हैं, तो माता जनन के बाह्य जननांग में हम बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपके आते हैं जो है कि मॉन्स प्यूबिस आते हैं। क्या आते हैं? मॉन्स प्यूबिस आते हैं। उसके बाद लेबिया मेजोरा, माइनोरा। उसके बाद आपके आते हैं हाइमेन। क्या आते हैं? हाइमेन। उसके बाद आपके आते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस आते हैं, लेबियम मेजोरा आते हैं, लेबिया मैन्योरा आते हैं, हाइमेंस आते हैं, और उसके बाद आते हैं आपके क्लाइटोरिस। ठीक। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होते हैं? ये जघन सेल इसको बोला जाता है। क्या होते हैं? मॉन्स प्यूबिस को क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस को जो है कि जघन सेल बोला जाता है। इसको आप अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। यह जो है कि वसा में ऊतक या एडिपोज टिश्यू की बनी होती है, जो त्वचा तथा जघन बालों से ढकी रहती है। मॉन्स प्यूबिस क्या होती है? यह जो है कि एडिपोज टिश्यू, जो वसामयी जो ऊतक होते हैं उससे बनी होती है। एडिपोज टिश्यू होते हैं जो कि क्या होते हैं? त्वचा तथा जघन बालों से ढके रहते हैं। ठीक। उसके बाद लेबियम मेजोरा की बात करते हैं। लेबियम मेजोरा की हम बात करते हैं, तो लेबियम मेजोरा यह भी एक ऊतक का फोल्ड होता है, जो मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे पाया जाता है,
पाया जाता है तथा योनि द्वार को घेरे रहता है। क्या होता है यह मांस प्यूबिस के नीचे पाया जाता है, फोल्ड होता है तथा वेजाइना को घेरे रहता है। क्या करता है? वेजाइना को घेरे रहता है। इसका काम होता है लेबिया मेजोरा की। अब यही बात करते हैं लेबियम माइनोरा की या लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। लेबियम माइनोरा की बात करते हैं तो लेबियम माइनोरा में क्या होता है कि ऊतकों का एक जोड़ा लेबियम मेजोरा भी होता है। ऊतकों का एक जोड़ा क्या होता है? वलय होता है, यानी फोल्ड होता है और बृहद भगोष्ठ मतलब लेबियम माइनोरा के नीचे पाया जाता है, फोल्ड होता है तथा लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है। और जो वेजाइना होती है, वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना जो है कि एक पतली परत या झिल्ली से ढकी रहती है, झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। किसी भी औरत में या लड़की में हाइमेन का होना या ना होना उसके जो है कि उसके वर्जिनिटी को दर्शाता नहीं है, क्योंकि कई दुर्घटनाओं की वजह से या कई ऐसे कार्य होते हैं जिनकी वजह से हाइमेन जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाइमेन नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति किसी भी लड़की या औरत का जो है कि वर्जिनिटी को नहीं दर्शाता है। इसका होना या न होना जो है कि आपको दिखाता नहीं है कि किस प्रकार से ये लड़की वर्जिन है या नहीं है। क्लाइटोरिस जो है कि क्लाइटोरिस की बात कर लेते हैं तो क्लाइटोरिस जो है एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है। क्या होती है? एक छोटी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर लेबियम माइनोरा के नीचे लेबियम माइनोरा के मिलन बिंदु पर मिलती है, जो कि मूत्र द्वार जहाँ से पेशाब होता है वहाँ से जो है कि मूत्र द्वार से और तथा लेबियम मेजोरा के मिलन बिंदु जहाँ पे लेबियम मेजोरा आके मिलते हैं उसके स्थान पर यह जो है कि क्लाइटोरिस पाया जाता है। ठीक, तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। धन्यवाद।